कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी कि हमको जो ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/9x इंटू 2 - x/2। जब x की वैल्यू क्या है, 0 < <3 है, तब ये जो गिवन फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, ये हमको सिर्फ चेक करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/9x जो है वो 2 के साथ मल्टीपल में जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4/9x इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस ये 2x/9 जो है वो x/2 के साथ भी मल्टीपल में जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x × x वो क्या हो जाएगा, x² बाय 9 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी दोनों में एलसीएम क्या होगा, 9, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 9, 4x - x²। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जब x की वैल्यू क्या है, 0 < <3 है तब। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। अभी हमको प्रूव क्या करना है, चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है, तो आपको दिए गए फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन -∞ टू इंफिनिटी लिमिट लेके करें, तो गिवन फंक्शन का जो आंसर है वो सॉल्यूशन के बाद क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर उसका आंसर 1 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए हमको चेक करना है। लेकिन यहाँ हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास लिमिट क्या है, 0 to 3 है। तो इसको हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट इंटीग्रेशन -∞ टू 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, प्लस फिर स्टार्ट करेंगे 0 से कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, प्लस फिर स्टार्ट करेंगे 3 से इंफिनिटी तक, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट वो क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो गिवन लिमिट है, उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/9 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/9 जो है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 3। फंक्शन क्या है, 4x - x² चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/9 वैसे का वैसा, 4x जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x² बाय 2, माइनस x² का होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, x³ बाय 3, लिमिट आ जाएगी 0 to 3। ये 2 से यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1/9 ब्रैकेट में 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 2 × 9 जो है वो क्या हो, 2 × 9 जो है वो क्या होगा, 18, माइनस 3 का क्यूब यानी कि 27, 27 डिवाइड बाय 3, तो 9 से कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, 9। तो 1/9, 18 - 9 वो हो जाएगा वापस से 9, तो 9 9 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या मिल गया हमको, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो लास्ट में आंसर मिला वो 1 मिला। इसका मतलब ये है कि गिवन जो फंक्शन है 2/9 × x ब्रैकेट में 2 - x/2, जब लिमिट क्या है, 0 से 3 के बीच में है, तब ये जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं।